दूसरों की आलोचना करना अथवा टीका टिप्पणी करना मनुष्य के स्वभाव में शामिल है। जब कभी दो व्यक्ति मिल बैठते हैं तो वार्तालाप में जाने अनजाने किसी अन्य व्यक्ति की आलोचना का विषय भी सम्मिलित हो ही जाता है। किसी की चुगली में, किसी की आलोचना या बदनामी करने में एक विशेष प्रकार के स्वाद का उनको आभास होता है, और जिस मनुष्य को इसका चस्का लग जाता है ना, वह सुनी सुनाई व्यर्थ की बातों का बतंगड़ बनाकर अपना ढोल पीटना शुरू कर देता है। ऐसे लोग दूसरों की बुराई एवं अवगुण बखेरने में हर पल स्वाद लेते रहते हैं। दूसरों की झूठी सच्ची त्रुटियों को अथवा अवगुणों की बुरी नीयत से यहाँ वहाँ फैलाने उनका व्यवसाय सा बन जाता है। मजे की बात तो यह है दोस्तों कि इस प्रकार के व्यक्ति अपने निकट के व्यक्तियों को ही बदनाम करते हैं, अपनों की ही आलोचना करते हैं। वैसे भी हम दूर रहने वालों से सावधान रहते हैं। विश्वासघात हमेशा अपने ही अपनों का करते हैं। अपराध की ऐतिहासिक घटनाएं साक्षी हैं कि सबसे अधिक हत्याएं निकट रहने वालों ने ही की हैं। इस संदर्भ में किसी विद्वान का कथन भी है कि रास्ता काटती बिल्ली के अपशगुन के संदर्भ में पूछने की अपेक्षा साथ चलने वालों से सतर्क रहो। विडंबना यह है कि आलोचक स्वयं को सही उचित मानते हैं, जबकि दूसरों को दोषपूर्ण एवं अनुचित समझते हैं। यदि उनसे कुछ बुरा कहा जाए तो वे भड़क उठते हैं और कहते हैं कि जिन्हें दुनिया दूध का धुला समझती है ना, वे भीतर से कुछ और हैं। हम उन्हें बेनकाब करके ही छोड़ेंगे, उनका पर्दाफाश करके ही रहेंगे। इन लोगों में बहुत कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो हमारी त्रुटियों को स्पष्ट रूप से जान जाते हैं, परंतु साहस की कमी अथवा सामना करने की क्षमता न होने के कारण त्रुटियां प्रकट करने में संकोच महसूस करते हैं, या फिर स्वयं को उत्तम प्रकट करने के अभिप्राय से अपशब्दों पर संयम रखते हैं, किंतु हंसी मजाक में चटकारे लेकर भेद खोलते फिरते हैं। उपरोक्त वास्तविकता को दृष्टि में रखते हुए हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि टीका टिप्पणी का तत्व किसी न किसी मात्रा में हम सबके स्वभाव में सम्मिलित है। और यह भी सच है कि हम में से कोई भी अपनी आलोचना सुनना सहन नहीं करता, इसलिए अपनी आलोचना सुनकर हम पर भी क्या प्रतिक्रिया होती है इसका निष्पक्ष निरीक्षण अनिवार्य हो जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों को यदि हम स्व निरीक्षण करें और नींव बना लें तो बात सरल हो जाती है। अपनी आलोचना सुनकर हमारे मन में कोई अस्थिरता तो उत्पन्न नहीं होने लगती, हम चिंतित अथवा परेशान तो नहीं हो जाते, हम आक्रोश में तो नहीं आ जाते, हम में आलोचना करने वालों के विरुद्ध प्रतिशोध की भावना तो उत्पन्न नहीं हो जाती। अपनी आलोचना सुनकर हम स्वयं को परिवर्तित करने की अपेक्षा यह प्रयास तो नहीं करते किसी प्रकार आलोचक हमारी आलोचना करनी त्याग दे, ताकि हम निश्चित हो जाएं, हमारा मार्ग साफ हो जाए और हम लोगों की दृष्टि में अच्छे समझे जाएं। यदि ऐसा है तो हमारी मानसिकता नहीं सही दिशा में प्रयत्न कर रही है। सर्वप्रथम हमें यह स्वीकार लेना चाहिए कि किसी की आलोचना करना एक दोष है और कोई भी बुराई करने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं समझा जाता। हमें हर संभव प्रयास से उस दोष से बचना चाहिए। निरीक्षण करने की साधना करते रहना चाहिए, हमसे कोई त्रुटि पुनः नहीं हो जाए।
ताकि आलोचक को दोबारा अवसर ही न मिले। आलोचक के प्रति हमारे वार्तालाप में कड़वाहट, मन में घृणा और व्यवहार में प्रतिशोध का भाव कदाचित भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे तो हमें अपनी भूलों एवं त्रुटियों के प्रति सचेत करने का शुभ कार्य करते रहते हैं, हमें जागृत करते रहते हैं। इसलिए हमें बुराई करने वालों को अपना शुभ चिंतक समझना चाहिए, उनकी हर संभव सहायता करनी चाहिए, उनके लिए ऐसे अवसर उपलब्ध कराने चाहिए कि जिनसे उन्हें यह अनुभव हो कि हम उनके शुभ चिंतक हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब वह हर पक्ष से वे अपनी बात को कमजोर महसूस करते हैं और सच्चाई का सामना नहीं कर पाते तो विवश होकर अपने हथियार डाल देते हैं। अभिप्राय यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से द्विपक्षीय वार्तालाप द्वारा काम सरल बनाया जा सकता है। सारांशतः हम अपने विचारों से अपनी मानसिकता को परिवर्तित करें, अपने दृढ़ संकल्प से झूठी बुराई फैलाने वालों के प्रति अच्छी दृष्टि रखते हुए अपनी और उनकी भलाई के लिए ईश्वर प्रदत्त विवेक से काम लें। हमें ईश्वर से नाता जोड़कर आध्यात्मिक मस्ती में हाथी की तरह चलते रहना है। अपने पवित्र ध्येय के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होना है। लगन और मानवता के साथ आगे बढ़ते रहना है, और नहीं तो कम से कम आलोचकों की आलोचना करने से तो हमें हर स्थिति में बचना ही चाहिए। और किसी दार्शनिक के इस अर्थपूर्ण कथन को हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि बुराई हमारी जो करे, मीत हमारा सोई। हमारे लिए पारस्परिक आदान प्रदान के बिना जीवन व्यतीत करना बहुत कठिन होता है। किसी विशेष अवसर पर रुपए पैसे का आदान प्रदान आवश्यक हो जाता है, तो कभी वस्तुओं का आदान प्रदान की आवश्यकता पड़ जाती है। शारीरिक तौर पर एक दूसरे की सहायता करने के भी हम आदान प्रदान की संज्ञा दे सकते हैं, परंतु बिना वार्तालाप के हम इन कार्यों को नहीं कर सकते। साधारणतः हम परिवार के सदस्यों, मित्रों और साथियों से वार्तालाप करते हैं। कभी यात्रा के दौरान मनोरंजन के लिए किसी से बातचीत का सिलसिला शुरू कर देते हैं, तो कभी मौन की ऊब मिटाने के लिए बातचीत का सहारा लेते हैं। वक्ता अपने लक्ष्यदार भाषणों से लोगों को प्रभावित कर देते हैं और लाभ उठाते हैं। सेल्समैन, बीमा एजेंट और प्रॉपर्टी डीलर अपने शब्द जाल से अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। प्रवक्ता एवं वकील भी इस साधन से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। चतुर लोग अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से स्वयं को दूसरों का शुभ चिंतक सिद्ध कर देते हैं, और सीधे साधे लोग उनके झांसे में आकर धोखा खा जाते हैं। अभिप्राय यह है कि वार्तालाप का हमारे जीवन में एक विशेष स्थान है। बोल कड़वे हों या मीठे, मुंह से निकलते हैं, कानों से सुने जाते हैं और मस्तिष्क को एक जानकारी देते हैं। यह एक साधारण सी बात है, किंतु इसमें एक और शक्ति निहित होती है जो बोलने वाले के स्वभाव, चरित्र, बल के उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का पता देती है। कड़वे बोल दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं, अपमान का सहन नहीं, अपमान किसी का सहन नहीं होता। तुरंत बदला लेना संभव न हो तो बात के घाव को दबाए रखना और अवसर मिलने पर हिसाब चुकाना मानव के स्वभाव में शामिल है। मनुष्य अहंकार के भाव के अंतर्गत ही दूसरे को अपमानित करता है और अपने लिए परेशानी मोल ले लेता है। इस प्रकार की घटनाओं से प्रायः हमारा वास्ता पड़ता रहता है। मीठे बोल हमें अच्छे लगते हैं यदि बोलने वाले के व्यक्तित्व में किसी प्रकार की बनावट या छल कपट ना हो। ऐसे व्यक्ति से संपर्क रखने
में हमें खुशी का एहसास होता है। ऐसे व्यक्ति का सानिध्य हमें भला लगता है, क्योंकि उसमें निस्वार्थ या अहंकार की कोई भावना नहीं होती। इसलिए उसके सीधे साधे शब्द भी हम पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसके विपरीत सुंदर शब्दों से बुने बोल हमें निरर्थक और फीके लगते हैं। तात्पर्य है कि मीठे बोल मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, मनुष्य के जीवन को सुखद बनाते हैं। और मीठे बोल बोलने के लिए मनुष्य को वाणी में रस होना चाहिए, वाणी का उसके अंतस में रस होना चाहिए, उसके हृदय से जुड़ा होना चाहिए। अपने कृत्यों एवं कर्मों का निरीक्षण करते रहने से हम मीठे बोलों के राजमार्ग पर चल सकते हैं और सुखद जीवन के एहसास से आनंदित हो सकते हैं।